बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मस्जिद अल हरम के नज़दीक सस्ता तरीन 5 स्टार होटल, जहाँ आप जाके रह सकते हैं और बिल्कुल नॉर्मल किराया होगा और बिल्कुल 5 स्टार होटल होगा, ज़बरदस्त। और हरम का व्यू भी आपको वहाँ से नज़र आएगा। कुछ अपने दोस्त जो है ना कमेंट करते हैं कि जब उम्रा करें तो वहाँ से निकलते ही खाना कहाँ से खाएं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि बंदा उम्रा करके काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। तो जब आप वहाँ से उम्रा करके निकले, माशाल्लाह, सामने जो है ना खाना कहाँ से आपको मिलेगा और सस्ता कहाँ से मिलेगा, जो कि नज़दीक होगा बिल्कुल मस्जिद अल हरम। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त वीडियो। नमाज ज़ोहर की अदा की है तो माशाल्लाह हजाज जो है ना अपने अपने होटल की तरफ निकल रहे हैं। अल हरम से निकल कर तो आपको गर्मी लगेगी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल गर्मी नहीं लगती। पहले पैसे निकालने ATM से तो वो निकाल देते हैं और रश है यहाँ पर हजाज का। एक भाई साहब हमारे आज पैसे जो है ना वो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो आपके पास हर वक्त होना ज़रूरी है। भाई साहब चलो जी, आजा 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 आजा, शुक्रिया। कुछ लोग ATM से पैसे निकाल कर भी गिनते हैं, उनमें से एक आपका भाई भी है। पता नहीं यार ये कौन सी आदत है कि जब भी ATM से पैसे निकालने उसको मैं गिनने लग जाता हूँ। अभी भाई मेरी तरफ देख के हंस रहे थे कि यार पैसे ATM से निकले और ये गिन रहा है। देखें जी, यहाँ से आपने निकलना है इस साइड से, जो है ना आपने बाहर आना है उम्रा करके। जब सफ़ा मरवा कर लेनी है, सही कर लेनी है, तो इस साइड से आपने बाहर आना है। और यूँ ही जो है ना ये 3 नंबर हमाम में, इस वक्त 3 नंबर हमाम है, इसके ऊपर जो है ना ये सेन पे मौजूद हूँ मैं। इस साइड ये गली है और ये इब्राज अल सफूत है। इस टावर में जो है ना दूसरे फ्लोर पे आपको खाने पीने की चीजें, अशिया मिल जाएंगी, होटल मिल जाएंगे अच्छे और सस्ते। तो भी चलते हैं अंदर पे। जमजम 3 नंबर हमाम की साइड लगा हुआ है ना, ये देखें अभी पीते हैं। ये जमजम नहीं है, ये सादा पानी है, जमजम नहीं है। लोग यहाँ से भर के लेके जाते हैं कि ये जमजम है, लेकिन ये जमजम नहीं है। जमजम बिल्कुल हरम के नजदीक मिलता है, यहाँ से नहीं मिलता। ये सादा पानी है, ये है कि ठंडा है, सादा पानी मिल जाता है, लेकिन जमजम ये नहीं है। ये देखें नो जमजम, ये लिखा हुआ है नो जमजम। यहाँ से काफी ज्यादा पानी भर के लेके जाते हैं कि ये जमजम है, लेकिन जमजम बिल्कुल हरम के करीब या वाटर कूलर में मिलता है जी। फ्लोर 1, यहाँ पर जो है ना शॉपिंग होती है, शॉपिंग की शॉप्स हैं। इस साइड मशीनें हैं जो कि बंदे की थकावट दूर करती हैं, लेकिन सामान यहाँ से महंगा मिलता है। भाई साहब लगी हुई है, दूसरे फ्लोर पे लेके जा रही हैं। दोस्तों मैं कई बना चुका हूँ, लेकिन अपने दोस्त जो नए हैं वो पूछते हैं, तो इसलिए मैंने फिर जो है ना ये बता दिया कि यहाँ पर अच्छा खाना और सस्ता मिलता है और बिल्कुल हरम के नज़दीक है। यानी कि आप निकले उम्रा करके और यहाँ आ जाए। इंशाल्लाह खाने लगे हुए हैं, बिरयानी वगैरह। आप वाइट चावल खाना चाहते हैं, सब्ज़ी वगैरह, रोटी सब मिलेगा यहाँ से माशाल्लाह। और ये सारा फ्लोर जो है ना खानों का ही है। यहाँ पर कैफेटेरिया है, चाय कॉफ़ी सब इधर से मिलेगा। इस साइड जो है ना चेयर्स रखी हुई हैं, यहाँ बैठ के नीचे का व्यू एंजॉय करें और खाना खाएं। अभी यहाँ से लेने लगे हैं चाय। चाय इनकी ज़बरदस्त होती है। चाय भैया जबरदस्त ऐड कर लेते हैं। शुगर भाई साहब जट होते हैं ना, जट शुगर बहुत ज़्यादा पीते हैं। इसमें कॉफ़ी, ये थकावट उतारती है कॉफ़ी। आपको इंडियन, बंगाली, इंटरनेशनल किसी भी कंट्री का फूड मिल जाएगा, आप आके खा सकते हैं और बिल्कुल नॉर्मल रेट पे हैं सब। यहाँ पर भाई साहब अलबैग के अलावा सब कुछ मिलेगा। अलबैग भी मैं आपको बताता हूँ कि नज़दीक जो है ना कौन सी ब्रांच है, बिल्कुल जो नज़दीक है। नमाज अदा की और 1:15 हो गया। टाइम ब्रेक का ऐसे भागता है ना जिसको इंतहा नहीं। नीचे खड़े होके अगर चांद देखना है तो भाई साहब पूरा ऐसे सर को उठाना पड़ता है, तब जाके चांद नजर आता है। साइड से आए ना, ये 4 नंबर हमाम है, वाशरूम यहाँ इस साइड, इस टावर के नीचे जो है ना आपको अलबैग मिलेगा। यहाँ करके यहाँ पर अलबैग मिलेगा। ये स्ट्रीट है अल हिजरा रोड। इस पे आपको इस साइड एंड में जाके जो है ना अलबैग की ब्रांच सामने नजर आ जाएगी। सामने सारे ATMs लगे हुए हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, हर जगह का कार्ड चल जाता है यहाँ पर। ये ATM लगे हुए हैं। ये 8 नंबर हमाम है, इसके साथ सामने बिल्कुल ATM की सहूलत मौजूद है। गर्मी को दूर करने के लिए सबसे बड़ा एयर कंडीशन तो मस्जिद अल हरम का है ही है। साथ में ये फैन देखें चलाए हुए हैं और ये ठंडी हवा जो है ना फेंक रहे हैं लोगों को। ये है जी माशाल्लाह सामने का व्यू। और यहाँ पर एक कप चाय, आए हाय आए हाय, ऐसे व्यू के सामने चाय पीने का अपना ही मज़ा है भाई साहब। दोस्तों एक छोटी सी गुजारिश है आपसे, आप लोग जो भी मेरे भाई अपने वालिद वालदा या किसी भी बुजुर्ग को उम्रे के लिए या हज के लिए भेजते हैं, कोशिश किया करें कि उनको किसी ग्रुप में भेजें या उनके साथ खुद आ जाएं। थोड़ा खर्चा कर लें, खुद भी उम्रा कर लें साथ में उनके आके, और उनको जो है ना अकेला ना भेजें। अकेला बंदा आके यहाँ पर भाई साहब जिसे कहते हैं ना पंजाबी में रुल जाता है, बुजुर्ग जो है ना वो रुल जाते हैं यहाँ पर आके। यकीन माने ये आपसे गुजारिश भी है, रिक्वेस्ट भी है, और अगर आप गुस्सा करें तो फिर आपकी मर्जी की बात है, लेकिन जो है ना ये रिक्वेस्ट है अकेला मत भेजें। और बुजुर्गों को खास कर जो है ना इतनी फैसिलिटीज दे के भेजें या इस हिसाब से भेजें उनको यहाँ पर आके व्हील चेयर पे उम्रा करना पड़े तो वो कर सकें। क्योंकि यहाँ पर उम्रा करवाने का व्हील चेयर पे 400-400 रियाल, 500-500 रियाल एक बार लेते हैं। वो चाहे एक ही बार कर लें लेकिन सुकून से कर लें, क्योंकि बुजुर्ग इतना ज्यादा तंग होते हैं ना यहाँ पर जिसको इंतहा नहीं है। अगर आप खुद आ जाएं तो फिर तो जबरदस्त है, नहीं तो किसी ऐसे ग्रुप में भेजें जो उनका खास ख्याल रखें। ये चीज़ मैंने आपसे कहनी थी, माइंड नहीं कर, क्योंकि कुछ
कुछ दोस्त जो है ना कहते हैं कि यार आप क्यों ऐसा कहते हैं, तो यार मैं जब देखता हूँ ना, यहाँ भी मैंने एक बुजुर्ग माई को देखा है, उसके साथ में 2 बंदे थे, लेकिन वो फिर भी इतनी मुश्किल से आके बैठी है ना, मुझे इतना अरमान लगा है। बस अल्लाह करीम है, यहाँ पर अगर बंदा अल्लाह को प्यारा हो जाए तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं है, ये बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन जो है ना फिर भी ख्याल करना चाहिए। चाय ख़त्म होगी भाई साहब। अपने हाजी साहब के मोबाइल की लाइट कम हो गई थी, जो दे रहे थे कि यार ये बंद हो गया है, चल नहीं रहा है, तो उनको लाइट तेज़ करके दी, अभी वीडियो बना रहे हैं। ऐसे खुश हो के जो है ना याददाश्त रखने के लिए वीडियो बना रहे हैं यहाँ की। उनको पता नहीं चला, उनको मोबाइल नहीं चलाना आता था, बोल रहे हैं कि बेटे ने मोबाइल लेके दिया है लेकिन पता कोई नहीं है कैसे चलाना है। तो ऐसे लोग भी होते हैं, देख लें वो बुजुर्ग हैं, उनको मोबाइल चलाना नहीं आता, लेकिन चल फिर सकते हैं वो माशाल्लाह। चलने फिरने वाले हो तो फिर तो मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई चल फिर नहीं सकता ना तो उनको अकेला मत भेज। मस्जिद अल हरम के नज़दीक जो 5 स्टार होटल, सस्ता तरीन होटल है, वो है भाई साहब अंजम होटल। वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये अंजम, और इसके बाद जो है ना ये हिल्टन। ये 2 होटल हैं। सफ़र जो है आप देख लें, सिर्फ 1 मिनट की मुसाफरत पर ये होटल मौजूद है। व्यू जो है ना ऐसा है, अंदर से बड़ा ज़बरदस्त व्यू आता है। और ये 2 टाइम खाना देते हैं, 2 टाइम का खाना देते हैं इसमें, और रिहाइश देते हैं। और 150 रियाल, 130 रियाल, 40 रियाल या 200 रियाल चार्ज करते हैं, यानी कि जो फ्रंट वाले कमरे होते हैं ना उनका 200 रियाल चार्ज करते हैं। इतना ज़्यादा सस्ता है ना जिसको इंतहा नहीं है। 5 स्टार है। आपने अगर 10 दिन रहना है तब भी आपके लिए बेस्ट है, ज़्यादा दिन रहना है तब भी आपके लिए बेस्ट है, अगर आप 5 स्टार में रुकना चाहते हैं तो। और ये सामने है हिल्टन होटल। हिल्टन वाले खाना नहीं देते, हिल्टन होटल वाले खाना नहीं देते, लेकिन रेट उनका भी यही है, लेकिन बिल्कुल नज़दीक है मस्जिद अल हरम के। सिर्फ 1 मिनट में आप होटल में पहुँच जाएंगे और 1 मिनट में जो है ना आप यहाँ पहुँच जाएंगे। और वहाँ पर आप रूम में भी जमात के साथ नमाज अदा कर सकते हैं मस्जिद अल हरम की। होटल भी जो है ना साफ सुथरे और ज़बरदस्त होटल है। और अगर आपने 3 स्टार या नॉर्मल में रहना है तो उसके लिए जो ना इब्राहिम खलील रोड बेस्ट है। शटल सर्विस का फायदा नहीं है, शटल सर्विस जो है ना फोको होटल की है। फोको होटल वाले कहाँ उतारते हैं, गजा वाली साइड, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ से काफी ज्यादा पैदल चल के आना पड़ता है, तो वो उतना ही आपको सफर पड़ जाएगा और मुश्किल जो है ना वो ज्यादा होती है। गर्मी ऊपर से इतनी है जिसको इंतहा नहीं, और वहाँ जो है ना रास्ता भी सीधा नहीं है, चलने में मुश्किल होगी आप। जैसे हम चढ़ाइयाँ बोल रहे, चढ़ाइयाँ काफी ज्यादा है उस साइड से, गजा वाली साइड से अगर आप आएंगे, ब्रिज वगैरह चढ़ने पड़ते हैं। मस्जिद अल हरम के नज़दीक जितनी भी पार्किंग है ना ज्यादा दूरी पर है, तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हर एक पार्किंग है, और गर्मी में भाई साहब नहीं चला जाता। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो बैग वगैरह यहाँ मस्जिद अल हरम में आप रख के अंदर जाएं तो वापस आए तो नहीं मिलते, वो कहाँ रखते हैं, सारे बैग इकट्ठे करके, बैग इधर उधर हो जाए तो वहाँ से आप अपना पहचान करके बैग ले सकते हैं। तो अभी हमें हो गई छुट्टी, हम जा रहे हैं वापस। जो बैग गुम हो जाते हैं ना वो भाई साहब 4 नंबर शूटर जो नया हरम बन रहा है ना उसमें 4 नंबर शूटर के बिल्कुल साथ आपको जितने भी बैग गुमते हैं ना वहीं पर रखे हुए होते हैं। और माशाल्लाह आज देखें कैसे आ रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, और हम इस साइड से जा रहे हैं जल्दी जल्दी में। और बसें सामने देखें आप, माशाल्लाह ये सामने बसें देखें, पार्किंग भरी हुई है। और इस टाइम जो है ना हरम बिल्कुल भर जाता है, पूरा हरम भर जाता है माशाल्लाह। इस टाइम हर बंदे को जल्दी रहती है भाई साहब, जल्दी जल्दी जाके बस पकड़ लें। बस पकड़नी मुश्किल है इन दिनों में, क्योंकि हुजाज की बसें जो है ना सारी पार्किंग जो है ना हुजाज की बसों से फुल है। तो भाई साहब भी देखे कितना तेज तेज भाग रहे हैं, सामने देखे कितना तेज तेज भाग रहे हैं। तेरी खैर। और माशाल्लाह हमारे हाफिज साहब ने मोबाइल लिया है न्यू, क्या बात है। आप सब कटो ना आईफोन माशाल्लाह भरा, ये देखें। ये हमें मोबाइल का कुछ खिला ही नहीं रहे, कल बस ठंडा पिलाया, उसके अलावा जो ना कुछ खिला नहीं रहे। हाफिज साहब तो बोतल पीनी, बोतल पिलाई बस, उसके बाद भाई साहब कुछ भी नहीं खिलाया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप दुआ करेंगे हाफिज साहब हमें आज फिर बोतल पिला दें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लें। तो अल्लाह हाफिज। ये अभी कॉपीराइट म्यूजिक चला रहा है।